उसी की। तो कंस ने कहा आप त्रिकालदर्शी, आप सर्वज्ञ जानते हैं, आपको पता नहीं है क्यों है? नारद जी बोले कुछ तो बोलिए ना, क्या बात है आपकी मायूसी का? तो राजा कंस कहता है मेरा जो काल है ना वो गोकुल में पल रहा है। कृष्ण बलराम दोनों मेरे काल हैं जो नंद और यशोदा के हैं। ओ, और राजा कंस पता है क्या कहने लगा? उन दोनों 11-12 साल के बच्चों ने पूतना, 3 दिन का जब वो था, पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, केसी, प्रलंबासुर, बड़े बड़े मेरे जितने दैत्य थे सब मारे गए। वो आकाशवाणी की बात मुझे सत्य होती हुई दिखाई दे रही है कि जो गोकुल में जो कृष्ण बलराम है यही मेरा काल है और वो नंद और यशोदा की संतान है। तो नारद जी कहते नारायण नारायण। अब नारद जी बोले राजन तुम बहुत भोले हो। जब आग लगानी हो ना तो ऐसे ही लगाई जाती है, धीरे धीरे, पहले उसकी प्रशंसा की जाती है, तरीका है, उसकी प्रशंसा करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे राधे। नारद जी बोले नारायण नारायण। नारद जी बोले राजन तू बहुत भोला है, बड़ा सीधा राजा है, बड़ा भोला राजा है। और नारद जी कहते हैं अरे राजन तुझे आज तक यही नहीं पता चला वो कृष्ण बलराम किसकी संतान है? वो कृष्ण बलराम तेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा वो देवकी और वसुदेव की ही संतान है। धोखा हुआ, छल हुआ, छल के द्वारा उन दोनों को देवकी और वसुदेव ने नंद और यशोदा के यहाँ पर भेज दिया था, इसलिए तेरे साथ धोखा हो गया है, छल हो गया है। अब राजन तू समझ इतना बड़ा धोखा। नारायण नारायण नारायण। जब राजा कंस को ये बात बतलाई गई तो कंस ने देव ऋषि से कहा आपने बड़ी कृपा की ऋषिवर, जब आपने ये ही बतलाया धोखा हुआ तो इसका समाधान बता दीजिए। तो नारद जी बोले राजन बस इसका एक ही समाधान है, तू अपने इस मथुरापुरी में धनुष यज्ञ की रचना कर और उसमें बड़े बड़े राजाओं के पास निमंत्रण भेज और एक निमंत्रण पत्र तू गोकुल के लिए भी भेज दे। कहां भेज? गोकुल में भी भेज दे एक निमंत्रण पत्र। और उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ पर आएंगे और गोकुल में जो निमंत्रण पत्र जाएगा तो कृष्ण बलराम दोनों भी आएंगे, ब्रजवासी भी साथ में आएंगे, ग्वाल बाल भी आएंगे। तो राजा की बुद्धि अब काम करने लगी। तो देवऋषि उसके बाद क्या है? बोले अभी तेरे पास पहलवान बचे ना, बच, कूट, मुष्टिक, चाणूर, ये तो बचे हुए हैं। ये 4 पहलवान 11-12 साल के उन बच्चों को तेरे 4 दैत्य इतना कार्य करेंगे कि उनको बस आकाश मार्ग में जैसे गेंद को बच्चा उछाल देता है ऐसे उछाल देंगे। तू टेंशन क्यों लेता है? नारद जी बोले राजन देख बताने का काम तो मेरा था, करने का काम तेरा है। और एक बात याद रखना, गोकुल जब निमंत्रण पत्र भेजे ना तो अक्रूर को ही भेजना, अक्रूर को भेज देना, क्योंकि महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी हैं और स्वल्पक के पुत्र अक्रूर जी हैं। तो अक्रूर जी और वसुदेव जी की मित्रता भी है, तो इसलिए तू अक्रूर को ही भेजना। और देव ऋषि नारद कहते हैं राजन बताने का काम तो मेरा था, करने का काम तेरा है। नारायण नारायण। ऐसे ही लोग जब घर में आते ना तो यही शिक्षा दे करके जाते, बहन बताने का काम तो मेरा था। अब देख तू किसी से कहना मत, तेरी सास ने जो मुझसे कहा ना वो मैंने तुझे बता दिया, धीरे से किसी को कहना मत, लेकिन मेरा नाम मत लेना। अब मैंने बता दिया, वो वहां गई सुन लिया, यानी घर तोड़ने का काम यही ऐसे ही होता है। बोलो रक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कथा का वर्णन करते हैं। हे पांडुवंशीय राजा परीक्षित, राजा कंस को जब नारद बतला करके चले गए तो उन्होंने घोषणा कर दी धनुष यज्ञ की और पूरी मथुरापुरी को चमकाने लगे चारों तरफ से कि यहाँ यज्ञ होगा। सजावट करने लगे,
ध्वजा पताकाएं लगाने लगे, तोरण द्वार बनाने लगे, काम स्टार्ट करा दिया। और बड़े बड़े जरासंध, शिशुपाल आदि राजाओं के पास में निमंत्रण पत्र भी भिजवा दिया गया। उधर अक्रूर को बुलाते हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं एक निमंत्रण पत्र लिया, वो अक्रूर जी को दे दिया और अक्रूर जी को दे करके कहा कि ये निमंत्रण पत्र लेकर के तुम मथुरा से गोकुल चले जाओ और वहां कृष्ण बलराम को देना, नंद बाबा को देना, उनको धनुष यज्ञ देखने के लिए मथुरापुरी लेकर के आना। अक्रूर जी ने वो निमंत्रण पत्र तो ले लिया। राजा का आदेश था उस दुष्ट कंस का। रथ में सवार होते हैं, गोकुल जाने लगे, लेकिन मन ही मन सोचने लगे वो नन्हे बन्ने से बालक हैं, 11-12 साल के, एक गौर वर्ण का बालक है, एक श्याम वर्ण का बालक है। गौर वर्ण के श्री हमारे बलभद्र जी महाराज हैं, दाऊ दादा हैं, अरे वो ब्रज के राजा हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ दादा की, दाऊ दयाल की। और श्याम वर्ण के हमारे श्री ठाकुर जी हैं। तो अक्रूर जी मन ही मन सोचने लगे। अक्रूर जी बोले मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस दुष्ट की आज्ञा न मानूं तो मृत्यु दंड देगा, उधर मुझे बाल हत्या का अपराध लगेगा। अक्रूर जी बोले मैं शाम को पहुंचूंगा ताकि कोई गोकुल वाला ब्रजवासी मेरा मुख भी न देख पाए, मेरी शकल न देखे। मैं शाम को अपने गोकुल में प्रवेश करूंगा। रथ लेकर के वहां से जाते हैं सज्जनों। संध्या कालीन का समय था और आज मेरी कृष्ण बलराम दोनों गौचारण लीला अपनी कर कर के आते हैं। ध्यान से सुनिए। और जब भगवान गाय चरा कर के आते थे ना, तो मैं एक बात आपसे बोलूं, वो धूल उड़ती थी गायों की जब चलती थी और वो ब्रज रचना भगवान के केसों पर लग जाती थी। और मैंने आपको बताया ना, मेरी कन्हैया के जो केस थे ना वो घुंघराले थे। परमात्मा वैसे भी श्याम वर्ण के थे, तो धूल कुछ मुखमंडल पर भी आती थी, कुछ केसों पर भी जम जाती थी, तो वो बाल कुछ मटमैले से हो जाते थे। भगवान की जो जटाएं थी, केस थे। उसके बाद में जब गाय चरा करके परमात्मा शाम को गौओं को गौशाला में किया, मैया के पास में पहुंचते हैं। इधर संध्या कालीन में अक्रूर जी पहुंचे तो मैया ने जब लाला के केशों को देखा तो हाथ लगाने लगी, लेकिन परमात्मा आज सब समझ गए हैं। परमात्मा तो जानते थे ना कि अब ये लीला छोड़ करके मैं जाऊंगा, मुझे आगे की लीला भी करनी है। शाम के समय जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे, अक्रूर जी ने अपना रथ गोकुल में खड़ा किया नंद महल के आगे, और नंद महल में अक्रूर जी प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी सर्वप्रथम नंद बाबा से मिले, मैया यशोदा से मिले। उधर ग्वाल बालों के साथ खेल करके कृष्ण बलराम दोनों फिर आते हैं। को दिन छुप चुका था, तो आते ही मैया से बोले अरे ओ मैया, अरे ओ मैया, ये रथ कौन को खड़े हो हेरी मैया। आज कैसे वो मेरा परब्रह्म पूछता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, और जरा सी गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन करता है, जरा सा भ्रकुटी टेढ़ी कर ले तो सृष्टि का विनाश करता है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। लेकिन आज साधारण व्यक्तियों की तरह, साधारण मनुष्यों की तरह अपनी मैया यशोदा के अंक से लग करके परमात्मा पूछने लगे अरे ओ मैया, ये बता ये रथ कौन को आयो हेरी, किसको रथ है। मैया यशोदा बोली अरे लाला, मुंह को ध्यान आ गई, तेरे चाचा अक्रूर आई हैं, अक्रूर मथुरा से। तू जा, चल जल्दी उनके चरण छू। हैं तीनों लोग जिसको नमन करते हो, करोड़ों ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में विराजते हो। ध्यान देना, भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। योगी जन कंदराम में जिसका ध्यान लगाते हो, बड़े बड़े योगी समाधि लगाते हो, जिसको प्राप्त करने के लिए माँ कहती है चल तू चरण छू। और माँ का आदेश था तो परमात्मा कैसे गिर सकते थे। मेरे गोविंद ने अक्रूर जी के चरण छुए।
प्रणाम किया। उसके बाद दोनों भैया आए, मैया से बोले मैया थोड़ी देर हम रथ में बैठ जाएं, नेक हमहू बैठ के देखी रथ कैसो है। मैया बोली ना, ये रथ में पहले अपने चाचा जी से आज्ञा ले। परमात्मा ने चाचा जी से पूछी, चाचा अक्रूर जी से पूछा हम भी क्या इस रथ में थोड़ी देर को बैठ जाएं। परमात्मा को आज्ञा दे दी, मेरे गोविंद उस रथ में बैठ जाते हैं। उसके बाद में सज्जनों वहां ग्वाल बाल जो और थे ना, वो बोले कन्हैया हमें भी बैठाओ। भगवान बोले ना ना ना, इसे छूना नहीं, अरे ये तो हमारी चाचा जी को रथ है, हमारी चाचा अक्रूर आए मथुरा से, इसमें तो हम बैठेंगे। ऐसी परमात्मा की लीला हुई। यहाँ पर प्रसाद बना, सब लोगों ने, नंद बाबा अक्रूर जी ने भोजन ग्रहण किया, कृष्ण बलराम ने भोजन किया, रसोई का कार्य संपन्न हुआ। रात्रि को परमात्मा से मैया बोली तू जल्दी लेट लाला, नैनों में काजल लगा दिया। क्यों, तो डेली लगाती थी, मैंने आपने कहा ना वो डेली प्रतिदिन काजल लगाती थी। भगवान जब पूछते थे ना, अरे ओ मैया तू रोज रोज या काजर है काई को लगावे, मैया बोली तू ना जाने, जब काजर ना लगे तो लाला आंख छोटी छोटी रह जाए, जब काजर लगे तो आंख बड़ी बड़ी है जाए। इसलिए आपने देखा ना मेरे श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के नेत्र कितने बड़े बड़े नेत्र है ना, है। अरे मैया ने काजल जो लगायो है, बोलो श्री गोवर्धन नाथ की।